अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी एकेडमी। आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 24 है, जिनके अंदर आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, जिसको हम न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था। 3 टाइप्स आज जो है हम पढ़ेंगे, वो है हमारे पास नर्वस टिश्यू। सो आप कोई टेंशन ना लें, क्योंकि इस टिश्यू के अंदर जो है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं। 3 चीज़ें टिश्यू के अंदर आते हैं, जो कि हमारे कोई भी टिश्यू हमारे पास जो बनता है वो सेलों से मिलकर बनता है। हमारे पास इनके अंदर सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन न्यूरॉन वो सेल्स हैं जो हमारे पास नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम कहाँ पे लिखूं? नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जो है पूरे का पूरा न्यूरॉन से बनता है। हमारे पास यहाँ पे जो आज नर्वस टिश्यू दिया गया है, उनके अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद ब्रेन, यहाँ पे दिया गया ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स। ये चीजें जो है मिलकर हमारे पास नर्वस टिश्यू बना रहे हैं। ब्रेन, ये हुआ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद हमारे पास नर्व्स। ये जो आप धागे नुमा चीजें देख रहे हैं, ये नर्व्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। मैं आपको समझाता हूँ, अभी इनकी रीडिंग करते हैं। नर्व्स टिश्यू इज कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। इनके अंदर खास किस्म के सेल हैं, जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, जो कि हमारे पास ब्रेन सेल हैं, या कैसे कहें तो नर्वस टिश्यू के सेल्स हैं, which are transmit information to other cell। ये क्या करते हैं, हमारे पास एक सेल से दूसरे सेलों तक इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर ये हाथ है। हाथ को मैंने जैसे ही यहाँ पे बोर्ड पे रखा तो मुझे हॉट फील हुआ या मुझे कोल्ड फील हुआ, तो मैसेज यहाँ से मेरे ब्रेन तक गया, तो मुझे पता चला कि मेरे जो है बोर्ड पे हाथ आया है, जो कि बहुत गर्म है, ठीक है। ये मैसेज थ्रू सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जो है मेरे ब्रेन तक गया। तो यहाँ कौन सी चीज की रोल है? वो मेरे पास एक सेल की रोल है, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एक जगह से या एक सेल से अदर सेल्स की तरफ, ठीक है। तो नर्व्स नर्व्स टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। मैंने आपको बताया, तो ये जो हमारे पास नर्व्स टिश्यू है वो हमारे पास ब्रेन के अंदर है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद ये नर्व्स हैं, जो कि हमारे हर एक ऑर्गन तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैरों तक, हाथ के अंदर, हमारे पास मुंह में भी ये नर्व्स होते हैं, जो कि आंखों तक, माउथ तक, आपके नोज तक, हर एक ऑर्गन तक ब्रेन से नर्व जाता है। जैसे ना बिजली का तार जो है, इलेक्ट्रिसिटी का तार हम लगाते हैं, हर कोई जैसे कि लाइट हो, हमारे पास फैन हो, तो उनको एक ना एक कनेक्शन देना पड़ता है। इसी तरह से हमारे हर एक ऑर्गन को एक ना एक कनेक्शन ब्रेन से दिया जाता है, जो कि उसे कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है, ठीक है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज। हमारे पास जो नर्वस टिश्यू होता है, इनका काम होता है बॉडी के अंदर चीजों को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कराना। हमारे पास कोऑर्डिनेट जैसे कि जितनी भी हमारे पास ऑर्गन है वो वर्क टुगेदर, एक एक साथ काम करें। जैसे मैंने ये हाथ से वजन उठाया, तो इस हाथ ने भी उसको पकड़ा और एक साथ वजन उठाने में हेल्प कराई। तो ये चीजों को कोऑर्डिनेट हमारे अंदर जो है ब्रेन करता है, चीजों को कोऑर्डिनेट करना। जैसे ये आंख देख रहा है तो ये आंख भी देख रहा है, दोनों का नजर जो है मिलके हमारे ब्रेन तक जाता है। और इसी तरह से चीजों को कोऑर्डिनेट कराना हमारे ब्रेन का या नर्व्स टिश्यू का काम होता है, और कंट्रोल कराना अदर बॉडी पार्ट्स को जो है हमारे नर्व्स टिश्यू का काम होता है। जितनी भी एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं, उनको जो है नर्व्स टिश्यू कंट्रोल कर रहा है। इट स्टिमुलस मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारे जो नर्व्स टिश्यू होते हैं, वो एक सिग्नल भेजते हैं हमारे मसल तक के वो कॉन्ट्रैक्ट करें या रिलैक्स हों। इनके अंदर भी एक किस्म का जो है मैसेज आता है हमारे नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू हमारे पास जैसे समझिए कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जितनी भी चीजें हैं, वो नर्वस टिश्यू के अंदर आते हैं। तो नर्वस टिश्यू ब्रेन से मैसेज आता है कि भाई हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करें, वजन को उठाएं। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वजन मैंने उठाया, ठीक है। तो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है, मसल हाथ के ज़ाहिर है, मसल हमने पढ़ा कि हाथ के अंदर लगे हुए होते हैं। हाथ हुआ, आंख हुआ, कोई भी बॉडी पार्ट्स हो, उनके अंदर मसल कंट्रोलिंग के लिए लगे हुए होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्रेन से मैसेज आता है। क्रिएट एंड अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्ले मेजर रोल इन द इमोशंस, मेमोरी, रीजनिंग, टू डू ऑल दीज थिंग्स। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, उनके अंदर फॉर एग्जांपल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट, जो है कि हमारे माहौल के अंदर जो है गर्मी है, सर्दी है, क्या है, आवाज हुआ, कोई चीज गिर गया, उनका आवाज हमारे कान तक पहुंचा, तो ये हमने कैसे समझा? हमारे ब्रेन के जरिए हमने समझा। ये मैसेज हमारे कानों से ब्रेन तक गया और उसने प्रोसेस करके चीजों को समझा। इन्वायरमेंट के अंदर जो है गर्मी है, हमें गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, तो इनके अंदर भी हमारे ब्रेन का काम है। वो भी हमें कहाँ से पता चलता है? इन्वायरमेंट के जरिए अवेयरनेस होता है, थ्रू द हमारे पास नर्वस टिश्यू के जरिए। ये हमारे पास मेजर रोल करता है इमोशन के अंदर, मेमोरी के अंदर हम चीजों को स्टोर करते हैं ब्रेन में के और याद रखते हैं। रीजनिंग, क्वेश्चनिंग के अंदर हमारे पास, ठीक है। इन सारी चीजों में हमारे बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू का रोल होता है।
cells in the nervous tissue be able communicate with each other by the way of electrical nerve impulse। क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो है सेल्स जो है होते हैं वो किसी भी मैसेज को रीड कराते हैं एज अ हेल्प ऑफ नर्व इंपल्स, जिसको हम नर्व इंपल्स कहते हैं। ठीक है, एक किस्म का हमारे पास सिग्नल होता है जो कि जैसे ही हम किसी चीज को टच करते हैं तो यहाँ से सिग्नल जो है जनरेट होता है और जो कि हमारे फास्ट स्पीड के अंदर हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। वो क्या है, हमारे पास एक किस्म का इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जिसे हम नर्व इंपल्स बोलते हैं। ये आप जो है फर्स्ट ईयर या इंटर लेवल के अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि नर्व इंपल्स कैसे है हमारी बॉडी के अंदर। नर्व इंपल्स एक ऐसे समझे कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि सेंसरी न्यूरॉन से हमारे पास ब्रेन तक जाता है और उसके अगेंस्ट हमारे ब्रेन के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। हमारे पास 3 किस्म के न्यूरॉन होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है किसी भी चीज को सेंस करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस लगे हुए होते हैं, जैसे कि हमारी जुबान के अंदर, हमारे नाक के अंदर, हमारी आंखों के अंदर। जैसे कोई चीज मैंने देखा, फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी फास्ट स्पीड से मेरी तरफ आता है तो ये मैसेज मेरे आंखों ने लिया और ये हमारे पास ब्रेन की तरफ गया। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारे आंखों के अंदर लगे हुए होते हैं और उसके बाद ब्रेन के अंदर हमारे पास इंटर न्यूरॉन लगे होते हैं। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारे पास वो मैसेज को रीड करते हैं और प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के बाद वो मोटर न्यूरॉन की तरफ सिग्नल भेजते हैं कि भाई आप जो है इसके खिलाफ कोई रिएक्शन दें। जैसे ही गाड़ी मेरी तरफ आता है तो मुझे भागना चाहिए। ठीक है, ये मैसेज मेरे आंखों ने लिया और ब्रेन को भेजा कि गाड़ी फुल स्पीड से आपकी तरफ आ रही है, आपको भागना चाहिए। तो ब्रेन ने क्या डिसीजन लिया, तकड़े से जो है हमारे पास फास्टली उसने क्या किया, हमारे ब्रेन ने ये मैसेज लिया कि भाई यहाँ से आपको भागना चाहिए। तो पैरों के मसल्स जो है हमारे पास उनको एक किस्म का मैसेज दिया ब्रेन ने कि यहाँ से भागो, फुटो भाई वरना मरोगे। तो ये मैसेज पैरों की तरफ गया और जो है 1 2 12 हो गया। ठीक है, तो इनके अंदर हमारे पास 3 किस्म के न्यूरॉनों ने काम किया। एक जो है सेंसरी न्यूरॉन जिनके अंदर मेरे सेंस ऑर्गन्स आ गए, जैसे कि मैंने आँख का एग्जांपल दिया कि आँख ने क्या किया, गाड़ी को देखा कि फुल स्पीड में मेरी तरफ आ रहा है और मैसेज भेजा हमारे पास इंटर न्यूरॉन की तरफ, जिनके अंदर हमारे ब्रेन आता है, ब्रेन सेल्स आते हैं। तो इंटर न्यूरॉन ने क्या किया, इसको प्रोसेस किया और जो है रिस्पॉन्स जनरेट की और मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन को कि भाई यहाँ से भागो। मसल, जिनके अंदर मसल हमारे पास आते हैं, पैरों के पास मैसेज गया रिस्पॉन्स में और हमें भागने का मैसेज मिला कि यहाँ से भागो। तो ये 3 किस्म के न्यूरॉन हो गए हमारे पास, जिनका यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया, ये फोटो दिए गए हैं बुक के अंदर। यहाँ पे बताया गया है कि आपके अंदर 3 किस्म के ऑर्गन होते हैं। इसके अंदर नर्वस टिश्यू के अंदर फॉर एग्जांपल ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड हुआ और इनसे जो तारें निकलती हैं, जो नर्व्स निकलते हैं उनको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है। न्यूरॉन क्या होता है हमारे पास, ये एक किस्म का मोटर न्यूरॉन है हमारे पास। मोटर न्यूरॉन का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये क्या होता है, हमारे मसल्स के अंदर लगा हुआ होता है, ब्रेन से मैसेज लेकर मसल तक पहुंचाता है। ठीक है, इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, इनके अंदर ये सेल बॉडी है, इसको न्यूरॉन अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहें तो वो पड़ा हुआ होता है। और हमारे पास इनके ऊपर एक शीथ होता है, माइलिन शीथ, एक किस्म का, इसे समझे कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। और ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, जिससे किसी भी सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेकर ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है, इनके अंदर भी ये न्यूक्लियस हुआ, इनके अंदर सेल बॉडी है। सेल बॉडी इनके जो है साइटोप्लाज्म को कहते हैं। जैसे समझिए ये सेल बॉडी हो गया, इनके अंदर ये सेल बॉडी है, इनके अंदर 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 जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म वगैरह पड़ा हुआ होता है और सेल ऑर्गेनल्स पड़े हुए होते हैं। इनके ये जो है डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये इनके जो है हमारे पास, ठीक है, इनको एक्सॉन कहा जाता है, एक्सॉन, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड के अंदर, ये एक्सॉन हो गए, इन स्ट्रक्चर को एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारे पास नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का क्या काम हमने देखा कि नर्वस टिश्यू के अंदर हमारे पास ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के सेल्स आ रहे हैं जो कि हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके अंदर जो है नर्वस टिश्यू का रोल होता है। और ये जो है हमारे पास 3 किस्म के अंदर पाए जाते हैं, 3 चीजों के अंदर पाए जाते हैं नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स, जिनके अंदर हमारे पास ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और स्पाइनल नर्व्स हो गए। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर के बाद हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के अंदर हम प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यू है, उनके टाइप्स, फंक्शन, ये सारी चीजें हमें देखेंगे। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।